अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये कलरफुल लहंगा बनाएंगे। ये लहंगा मैं 12 साल की बच्ची का बना रही हूँ। इसकी जो मुझे तैयार लेंथ चाहिए वो मुझे चाहिए, जो बिल्कुल स्टिच्ड होने के बाद जो है वो मुझे 37 इंच चाहिए। तो ये कलियों वाला है, इसमें हम ये सब कलर्स की एक एक कली डालेंगे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं येलो कलर से। हमें लहंगे की जो तैयार लेंथ है वो 37 चाहिए। तो उसमें से 3 इंच जो है वो हम रखेंगे ऊपर से बेल्ट का, और उसके अलावा नीचे हम 35 इंच रखेंगे, फोल्डिंग भी बीच में ऐड करके। अब यहाँ से हम 35 पर निशान लगा के इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक निशान लगा लेंगे ऐसे। और लहंगे में टोटल 7 कलियाँ फ्रंट पे और 7 बैक पे हैं। तो नीचे से हम लहंगे की जो कली की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 10 इंच। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम जो काट लेंगे, और बाकी यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। स्टिचिंग का मार्जिन भी 10 इंच के बीच में ही हमने रखना है। इसी तरह उस साइड से भी हम निशान लगा लेंगे। अब ये इस साइड से भी 10 इंच पे निशान लगा के, और फिर हम 10 इंच में से इसका सेंटर कर लेंगे 5 इंच। तो 5 इंच पे इस साइड से निशान लगा लेना है, और उसी तरह 5 इंच पे उस साइड से निशान लगा लेना है। अब इस साइड से यहाँ पर 5 इंच पे जो निशान लगाया है उससे हम 1.5 इंच उधर और 1.5 इधर, यानी कि टोटल हमने 3 इंच पे निशान लगा लेना है। ये पूरा 3 इंच है। अब इस साइड पे यहाँ पर जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था और इस साइड पे 10 इंच का, तो उसको हम यूं तिरछा इस साइड पे 10 इंच तक मिला के और निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगा लिया है यहाँ से 10 इंच और फिर यूं तिरछा इस तरह से 3 इंच, इसकी अब हम कटिंग कर। अब बाकी कलियां काटना बहुत इजी है। जो हमने ये एक कली काटी है इसी को हम रखते जाएंगे कपड़े पे, और बाकी कलियों की भी कटिंग करते जाएंगे। अब जैसे इसको हम इस तरह से रखेंगे, और इसकी कटिंग कर लेनी है हमने। अब 2 कलियां हमने काट ली हैं। अगर हम इनको ये देखें इस तरह से रखेंगे, तो ये देखें ये 2 कलियां हमने काट ली हैं। अब ऐसे ही इन कलियों को हम बाकी कलर्स के जो कपड़े हैं उनके ऊपर रखते जाएंगे, और 2-2 कलियां काट लेंगे, एक फ्रंट का और एक बैक का। मैं कलियों की कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था उसी तरह मैंने ये सारे जो 7 कलर थे उन सब कलर्स की ये मैंने कलियां काट ली हैं। अब हम ये चार तह ले लेंगे कपड़े की, और उसको हम 8 इंच यूं होगा तो इसको हमने इस तरह से रखना है। और ये जो हमने कलियां कट की हैं वो कली हम इस तरह से रखेंगे, और उसकी नाप के बिल्कुल यहाँ पे साथ, यहाँ पे इसको इस तरह से काटते जाएंगे। ये देखें, अब ये जो हमने ये पीसेस काट लिए हैं इनको हम इस तरह से कली के ऊपर रखकर यहाँ पे भी निशान लगा लेना है सेंटर पे, और यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। अब इस साइड से भी हम रखेंगे 4 इंच, और इस साइड से भी 4 इंच रखेंगे। और अब हम इसकी एक डिज़ाइन वाली शेप बना लेंगे। पहले हम इसे यहाँ पर सेंटर में पिन्स लगा लेंगे ताकि जो लेयर्स हैं कपड़े की वो बिल्कुल इक्वल रहें। ये देखें, इसी तरह से अब हम ये जो बाकी पीसेस हैं उनको भी कट कर लेंगे। अब सारे पीसेस कट करने के बाद इस तरह हम कली लेंगे, और ये UHU ये जो ग्लू होती है
ये हम लेंगे, इस साइड पे भी थोड़ी सी लगाते जाएंगे और थोड़ी सी सेंटर में, और ये जो पीस है इसको इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह से अब ये बाकी सब कलियों पे भी मैं ये जो पैच हैं ये अटैच करती जाऊंगी ग्लू की हेल्प से। और यहाँ पर ये देखें, अब मैंने जो 14 कलियाँ हैं पूरी जो है 14, उन सब पर मैंने ये पैच अटैच कर लिए हैं। अब ये कलियों को आपस में नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ अटैच करूँगी ताकि डिज़ाइन जो है वो बराबर आए। और कलियों में अक्सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है किसी न किसी कली में, तो वो ऊपर वाली साइड पे निकल जाए, जिसकी मैं बाद में आराम से कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से ये मैं डिफरेंट कलर्स की कलियों को एक दूसरे के साथ अटैच कर रही हूँ। और ये अटैच करने के लिए मैं ये मशीन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ है। ये देखें, सारी कलियाँ मैंने जो है वो अटैच कर ली हैं। अब दोनों साइड पे जो एंड वाली कलियाँ हैं उनको भी हम इसी तरह नीचे से ऊपर वाली साइड पे, मतलब नीचे जो चौड़ी जगह थी डिज़ाइन वाली उस साइड से अटैच करेंगे और ऊपर की तरफ करेंगे अटैच। और ये लास्ट दो कलियों को ऊपर से 5 से 6 इंच मैंने छोड़ दिया था बगैर सिलाई किए, क्योंकि इस जगह पर हमने लहंगे में साइड वाली ज़िप अटैच करनी है। ये देखें, यहाँ पर ज़िप अटैच हो जाएगी। अब ये बारीक गोटा पट्टी जो होती है इजीली मार्केट से आपको मिल जाएगी, ये मैंने ली है। और ये डिज़ाइंस का जो ये ऊपर वाली जोड़ वाली जगह है उसको इस तरह से मशीन की हेल्प से डिज़ाइन पे भी गोटा लगा लूँगी और फिर कलियों का जो सब जोड़ हैं उनके ऊपर भी गोटा लगा लूँगी। ये वैसे आप चाहें तो मशीन पे लगा लें या आप हाथ से लगा लें, जैसे आपको इजी लगे उसी तरह आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मशीन की बजाय अगर आप हाथ से ये गोटा पट्टी लगाएंगी तो उसकी जो नीटनेस है और जो नफासत है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ मशीन से लगाई थी तो इसलिए मैंने यही आपको बताया है डिज़ाइन। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मैंने नीचे डिज़ाइन पे भी लगा लिया है और ऊपर जो कलियां हैं कलियों में भी सब जोड़ जो जहाँ जहाँ जोड़ हैं हर उस जगह पर मैंने उसी तरह से गोटा पट्टी लगा ली है। ये देखें, अभी से ही ये कितना प्यारा लगने लग गया है सिर्फ गोटा पट्टी लगाने की वजह से। अब हम इसका जो कैन कैन है वो तैयार करेंगे। तो कैन कैन तैयार करने के लिए मेरे पास जो भी मतलब रफ़ कपड़ा पड़ा था वही मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास लॉन का कपड़ा पड़ा था तो उसकी मैं अम्ब्रेला कट में काट लूँगी। पहले मैंने इसको 4 लेयर्स में इस तरह से फ़ोल्ड करके रखा और ऊपर से वेस्ट वाली जगह का निशान लगा के उसको इस तरह से फ़ोल्ड किया और यहाँ से इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब यहाँ से मैं नाप कर लूँगी कि नीचे मुझे कितने तक चाहिए। लहंगा 37 है तो मैं तकरीबन 35 इंच पे ही इसका पूरा, जैसे अम्ब्रेला कट हम करते हैं उसी तरह राउंड निशान लगा लूँगी। ये देखें, इसी तरह 35 पे हम इंची टेप जो है उसको आगे करते जाएंगे और पूरा एक अम्ब्रेला कट में राउंड शेप में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास लाइट चली गई थी इसलिए निशान लगाने की कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो ये अम्ब्रेला कट कैन कैन के लिए कपड़ा जो है वो तैयार है। अब आप चाहें तो हार्ड कैन कैन वाली जो नेट मिलती है वो भी ले सकते हैं और हार्ड ऑर्गेन्जा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा पड़ा था, ये थोड़ा हार्ड था जैसे हार्ड नेट होती है, तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया था। तो इसको 2 लेयर्स में मैं लगाऊंगी। पहले नीचे से तकरीबन 16 इंच का एक पट्टी लगाएंगे और ऊपर वाली उससे थोड़ी छोटी 8 इंच की पट्टी लगाएंगे। तो इन दोनों के लिए ये देखें, पहले मैं निशान लगा लूँगी ताकि मुझे स्टिच करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ऊपर वाला जो है उससे थोड़ा सा
कम गैप पे हम निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम पहले ऑर्गेन्जा को उल्टी साइड पे ऊपर वाली साइड पे रख के चुनट देंगे और फिर उसको नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। इस तरह से रख के और हम ऐसे ही रफली प्लेट्स लगाते जाएंगे। ज़्यादा कोई आपको मतलब अंदाज़ा लगाने की या बराबर प्लेट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैन है, इसने नीचे होना है, इसने कौन सा नज़र आना है कि प्लेट्स कैसी डली हुई हैं। आप चाहें तो बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं, कैन में बॉक्स प्लेट्स भी डाली जाती हैं और इस तरह से सिंगल प्लेट भी डाल सकते हैं। ये सारी प्लेट्स डालने के बाद नीचे से कैन का जो ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा था उसको ये देखिए मैंने पीको कर लिया है। तो पीको भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। मेरी मशीन में पीको का सिस्टम था तो मैंने कहा कि चलें पीको ही कर लेते हैं। और ये देखें ये जो कैन है उसकी फ़ाइनल लुक इस तरह से है। अब आप चाहें तो इसको सेपरेट भी बना सकते हैं कि ऊपर से आप लास्टिक डालें और बच्चा इस लहंगे के नीचे भी पहन लेगा और किसी और लहंगे के नीचे, फ़्रॉक के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ ही अटैच करनी थी। तो ये देखें जो हमने ज़िप वाली जगह थी वहाँ से स्टार्ट करना है और पूरा गोल राउंड हमने सिलाई कर लेना है। उसके बाद ये मैंने बेल्ट का नाप किया तो 13 इंच हमारी ऊपर से फिटिंग है। तो 13 की जगह मैं तकरीबन 15 इंच का बेल्ट बनाऊंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि फ़िटिंग को हम एडजस्ट कर सकें। ये मैंने हार्ड बुकरम ली है जो जेंट्स के कपड़ों में यूज़ होती है। तो इसको मैंने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई में रखा और इसे कपड़े पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद बुकरम के एक साइड से कपड़ा मैंने अंदर फोल्ड किया है और एक साइड से मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। तो अब दोनों साइड से हम इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे ताकि दोनों इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से सिलाई हो जाए और स्टिच करने में भी हमें आसानी हो। ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट के इसे अब सीधा करेंगे और पहले हम कपड़े लहंगे पे ज़िप लगा लेते हैं और उसके बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे। ज़िप लगाने के लिए पहले मैं ये कपड़े को, लहंगे वाला जो कपड़ा है उसको तकरीबन आधे इंच पे फोल्ड करके और ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब ये सिलाई लगाने के बाद मैंने ज़िप ली, ज़िप को पहले ओपन करके और उसकी जो एक साइड है उसको हम इस तरह से बहुत आसानी से, कोई ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है ज़िप लगाना। ये देखें इजीली बस ज़िप के साथ साथ ही सिलाई लगा ली। और अब हम दूसरी साइड पे भी ऊपर से यूं ही स्टार्ट करेंगे और नीचे एज तक हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। ज़िप को अब हम बंद कर लेंगे ताकि इक्वली स्टिचिंग हो जाए। यहाँ पर हम 2-3 स्टिचेस लगा लेंगे ताकि ज़िप जो है वो ख़राब ना हो और यहाँ से थोड़ी मज़बूत हो जाए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ज़िप जो है वो हमारी लग गई है। अब हम इसके ऊपर वो बेल्ट अटैच करेंगे जो हमने तैयार किया है। बेल्ट इस तरह अगर आप बेल्ट लगाएंगे तो हमेशा उल्टी साइड से बेल्ट लगाना है और उसे सीधी साइड पे फोल्ड कर देना है। इसी तरह उल्टी साइड पे बेल्ट रख के और जो हमने सिलाई का मार्जिन आधा इंच रखा था उसी के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बेल्ट मैंने रखा था उसके अंदर सारा कपड़ा फोल्ड किया और उसके ऊपर भी सिलाई लगा के, और ये देखें इस तरह से सीधी साइड पे हम बेल्ट को सीधा करके और ऊपर एक सिलाई लगाते जाएंगे और ये बहुत ही परफेक्ट बेल्ट लग गया था। अब नीचे वाली साइड से जो हमने बॉर्डर सादा लगाया है उसके ऊपर ये देखें उरेब वाली पट्टी ली, उसको डबल फोल्ड करके और इस तरह से अटैच करते जाएंगे। इसे जब हम इस तरह से फोल्ड पहले हम प्रेस से करके और ऊपर सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी, एक थोड़ी ज़्यादा बारीक भी नहीं होगी और ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी, नॉर्मल साइज़ की एक पाइपिंग तैयार हो जाएगी। ये देखें इस तरह से अब हम पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद इस पर हम ये जो ज़्यादा खाली बॉर्डर लग रहा है इसके ऊपर भी हम गोटा पट्टी लगाएंगे। उससे पहले ये बेल्ट के ऊपर जो हम हुक लगाते हैं उसके लिए हम ये प्लेट्स वाला कपड़ा अटैच करेंगे। ये तकरीबन 3 इंच चौड़ा कपड़ा था और 10 इंच लंबाई में था। इसे इस तरह से हमने सीधा कर लेना है, जैसे हम डोरी बनाते हैं उसी तरह से। ये देखें। अब जो बेल्ट की थोड़ा एक्स्ट्रा वाली साइड है उस साइड पे नहीं लगाना और दूसरी साइड पे हम इस पर प्लेट्स लगाते जाएंगे। ये देखें, बहुत ही इजी है। इस तरह से प्लेट्स लगा के ये फिटिंग एडजस्ट करने के लिए होता है। इसी तरह से सिलाई लगा के दूसरी साइड पे भी हम यूं ही सिलाई लगा लेंगे और ये देखें, ये फिटिंग एडजस्ट करने के लिए बन गया। और ये फिर मैंने गोटा पट्टी का बॉर्डर लगा लिया था। उसके बाद ये मैंने ऑर्गेन्जा नेट ली और उसका तकरीबन 8 इंच चौड़ाई में पट्टियाँ काट ली। ये पट्टियाँ काटने के बाद इन्हें हम प्रेस करके और डबल फोल्ड कर लेंगे। ये मैं फ्रिल लगा रही थी, तो फ्रिल लगाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा के बजाय ऑर्गेन्जा नेट सेलेक्ट की क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये देखिए, इसी तरह से फ़ोल्ड करके और ऊपर हम प्रेस करते जाएंगे ताकि हमें फ्रिल बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब इसी तरह से हम इस तरह प्लेट्स लगा के और ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और ये देखें, जादू हो गया। 1 मिनट में इतनी सारी फ्रिल जो है वो हमारी तैयार हो गई है। ये जो फ्रिल होती है इसका अंदाज़ा यूँ होता है कि अगर आपने 1 मीटर के कपड़े पे ये लगानी है तो उसका 2 टाइम्स डबल हम लेंगे। मतलब 1 मीटर है तो हम 3 मीटर कपड़ा लेंगे लंबाई में, तो वो फिर पूरी फ्रिल बनेगी। अब ये फ्रिल बनाने के बाद इस तरह से मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया इसे, ताकि स्टिच करने में आसानी हो जाए और इसमें भी थोड़ी नीटनेस आ जाए। इस तरह से पूरी जो हमारी ये तकरीबन 5-6 मीटर लंबी फ्रिल थी उसे मैंने अच्छी तरह फ़ोल्ड किया और ये जो गोटा पट्टी है इसके ऊपर ऊपर हम ये देखें इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। ये जो फ्रिल है ये अब हमारी अटैच हो गई है और यहाँ पर हम इस तरह से इसको थोड़ा सा डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। ये हमारे लहंगे की जो फाइनल लुक है वो इस तरह से है। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर लहंगा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, इस पे ये इस साइड से आपको सही पता लगेगा, ये नीचे बॉर्डर आ गया गोल्डन, फिर गोटा। ये देखें, ये है 12 साल की बच्ची के लिए। उसके बाद फिर ये देखें, ये सेम वैसा ही है, ये 8 साल की बच्ची के लिए। और ये सबसे छोटा क्यूट लहंगा छोटा सा जो है ये 5 साल की बच्ची के लिए है। आई होप कि आपको ये मेरा जो डिज़ाइन है ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ मैंने गोटे वाली जो ऊपर चोलियाँ हैं वो बनाई हैं, अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, गोटा वर्क और पूरे कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।